Hello and Assalamu alaikum. This is Kamar here. And today the topic we have to cover is present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आज हमने कवर करना है। 3 स्टेप के अंदर लेक्चर कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में इंट्रोडक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सेकंड स्टेप में फॉर्मूला है और थर्ड स्टेप में फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और सेंटेंस बनाते जाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH वर्ड्स के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो भी देखे जाएंगे। सो शॉर्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें इंशाल्लाह कवर की जाएंगी। So announcement वही है, spoken English course has been continued. The students who want to speak professionally or want to give the presentations in English or want to get the English speaking skills, they can join the program. आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। राइट, अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। ऐसा जी, प्रेजेंट मौजूदा जमाने को कहते हैं और परफेक्ट मुकम्मल हो चुका है, कंटिन्यूस जारी है। मौजूदा जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, वो 2 बजे से तालाब में नहा रहे हैं, पंखा 2 घंटे से चल रहा है, अ, दुकानदार जून से सब्जी बेच रहा है। तो हम 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। तो ये दे रहा है, रही या रहे हैं, ये उर्दू फिक्रे के आखिर में आता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस की के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इसका आंसर ये है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसके एंड पे भी रहा है, रही है आते हैं, लेकिन उसमें टाइम नहीं ऐड किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम ऐड कर देंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह 2 बजे से, शाम से, सुबह से, ये हमने टाइम ऐड कर दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। सिर्फ ये एक डिफरेंस है, ये आपने याद में रखना है। अब आगे चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। हम सिंपली अब फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। सो सिंपल, सो नो डिफिकल्ट। अ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये मेरा बेस्ट है। बेस्ट है, आप कह लें कि ये टेंसेस में मुझे सबसे ज्यादा प्रेजेंट, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली है, ये मुझे पसंद है। सो इसे कहा जाता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये टाइम कांस्टेंट ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जो इसको मुश्किल समझा जाता है। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपने एंड तक देखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अब ओके, राइट, होल्ड अ सेकंड। राइट, अच्छा जी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये यहाँ पे अब आ रहा है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। आई, वी, ही, शी, इट, दे एंड नेम्स। आई रिपीट, आई, वी, ही, शी, इट, दे एंड नेम्स, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेने, रट लेने हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन लगेगा, इसके साथ हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। जो वर्ब की मदद करे, जैसे जो जो लफ्ज आपने याद करने हैं वो कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, बी, बीन, डू, डिड, डज एंड इंग। ये आपने वर्ब याद कर लेने हैं। 12 के 12 टेंसेस में यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आई रिपीट, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, बी, बीन, डू, डिड, डज एंड इंग। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। वर्ब किसे कहते हैं, काम को वर्ब कहते हैं। बोलना, देखना, सुनना, जाना, आना, लिखना, पढ़ना, उतरना, चढ़ना, ये जितने भी काम हैं ये सारे वर्ब के अंदर आते हैं। अब इसकी 3 हालतें हैं। तीनों हालतों में अब हालतें ऐसी हैं वर्ब की, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ, ये फर्स्ट हालत है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए अब आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना है नहीं रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट जिन्होंने क्लियर करने हैं मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ।
वर्ब जैसे मैं आपको कहता हूँ मैं बोलता हूँ, तो ये एक हालत है। मैंने बोला, ये दूसरी हालत है। मैं बोल चुका, ये तीसरी हालत है। ठीक है, तो ये तीन हालतें होते हैं वर्ब की। तो तीसरी हालत में हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। सो नो नीड टू गो इनटू डिटेल दिस। ये मैंने सिर्फ उनको बताया था जो थोड़ा सा लेना चाहते हैं, आइडिया लेना चाहते हैं कि वर्ब की तीन हालतों को जरा एक्सप्लेन कर दें। सो वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए। तो ये आप याद रख लीजिए, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। जितनी चीजें भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकती हैं अगर उन पर काम किया जाए। मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, कुर्सी, ये फ्रिज, कंप्यूटर, स्टैंड, टेबल, चेयर, फ्लोर, रूफ एंड एयर, ओशंस एंड जितनी भी चीजें, ट्रीज, बर्ड्स, जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकती हैं अगर उन पर काम किया जाए। ठीक है, तो ये चार डेफिनेशंस हैं, ये चारों सारी की सारी टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। आप इन चारों को अगर याद कर सकते हैं तो आपको 12 टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स के ये चार जो सी डेफिनेशंस हैं इनको याद कर लें। अगर वो 12 टेंसेस को समझना चाहते हैं, 12 इसी तरह ये फॉर्मूले हैं 12 टेंसेस के, 12 फॉर्मूलाज के अंदर यही चार डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वो सेंटेंसेस बनाते जाते हैं। सो प्लीज इनको याद कर लें और उसके बाद लेक्चर ले लें, सारे देख लें। आपको 12 टेंसेस में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, अब खूबसूरती क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, इसमें टाइम कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं? वो ऐड करने के लिए हम लगाते हैं सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस क्या है, फॉर क्या है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अ, अब ये थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा। जहां पर नाम आ जाए ना वहां पर हम सिंस लगाते हैं, जहां पर फॉर आ जाए वहां पर हम जहाँ पे नाम आ जाए वहां पे हम सिंस लगाते हैं, जहाँ पे नाम ना आए वहां पे हम फॉर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाम आ गया सोमवार, मैं सोमवार से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंस लगाऊंगा। मैं जून से ये काम कर रहा हूँ तो मैं सिंस लगाऊंगा। मैं 2001 से ये काम कर रहा हूँ तो सिंस लगाएंगे। मैं पिछले 2 घंटे से मैं 5 बजे से ये काम कर रहा हूँ तो सिंस लगाएंगे। तो जितने भी नाम ले लिए उनके साथ सिंस लग गया। अब फॉर की तरफ आए। फॉर में मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, फोर लगा देंगे। मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूँ, फोर लगा देंगे। मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, फोर लगा देंगे। मैं 2 माह से ये काम कर रहा हूँ तो फोर लगा देंगे। ठीक है, तो जहाँ पर नाम नहीं है वहां पे हम फोर लगा देंगे। ये सिंपली फॉर्मूला है, इसको मैं आपको समझाने के लिए मेरा ख्याल काफी है। अब आप सिंस और फोर का इस्तेमाल इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। इससे आगे आ जाए, इससे आगे आ जाए। अब टाइम, इसके बाद टाइम ऐड कर देंगे हम सिंपली, प्लस टाइम। ठीक है, ये मैंने टाइम ऐड कर दिया। ठीक है, राइट। अब ये फॉर्मूला है। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला के हम वैल्यूज पुट करेंगे और हम सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। सब्जेक्ट हम कोई सा भी ले लेते हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट ऐड करता हूँ आई, मैंने आई ऐड किया। ठीक है जी, आई सब्जेक्ट है। आई, वो, ही, शी, इट, दे। ठीक है जी, अब इसे हम आगे सेंटेंस में बनाते हैं। कोई सा भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। आई ले लिया, आई के साथ हम अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या, आई के साथ हैव बीन लगता है। ठीक है, हैव बीन। अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। वो कोई सा भी ऐड, आई हैव बीन वाटरिंग। ठीक है, आई हैव बीन वाटरिंग, मैं पानी देता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कोई भी ऐड कर देते हैं। द प्लांट्स, में पौधों को पानी देता रहा हूँ। आगे सिंस लगा दिया या फॉर लगा दिया, मैंने सिंस लगा दिया। टाइम कितने बजे से, 2 o'clock, मैं 2 बजे से पौधों को पानी देता रहा हूँ। ठीक है, या मैं 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैं 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा हूँ। तो सिंपली वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूला के अंदर और सेंटेंसेस बनते जाएंगे। अब आ जाए नेक्स्ट, एक और सेंटेंस कर लेते हैं। कुछ सेंटेंस करते हैं इसमें। ही सब्जेक्ट हमने अब ही लिया। ही के साथ हैज बीन लगता है। ही हैज बीन। अब वर्ब कोई सा भी लगा देते हैं। रीडिंग, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। द बुक,
ही हैज बीन रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है। आगे फॉर लगा दिया, फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है जी, ये हमने सेकंड सेंटेंस बना लिया। अब हम तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है जी, किसके साथ? वही के साथ। ठीक है जी, अब हम सब्जेक्ट हमने क्या लिया? वही ले लिया, वही ले लिया। वही हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब इसके साथ क्या लगा लेते हैं? स्विमिंग, हम तैर रहे हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इन द रिवर, हम दरिया में तैर रहे हैं। फॉर लगा दिया, कितनी देर से? 1 hour, हम दरिया में 1 घंटे से तैर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने तीसरा सेंटेंस भी मुकम्मल कर लिया। सिंपली अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सेंटेंस बनाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अब ये है, अच्छा ही, ये ही के साथ है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। ओके, ही के साथ अब करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? ही हैज बीन लुकिंग। अब इसमें अ, वो तलाश कर रहा है फॉर जॉब, लुकिंग फॉर जॉब, वो जॉब तलाश कर रहा है। सिंस सिंस जून, वो जून से जॉब तलाश कर रहा है। So in this way, you can make a lot of sentences. You will get no problem in making the sentences. थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज करनी है और फिर आपको सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। अब हम थोड़ी सी पहला जो सेंटेंस है, पहले पहला पहला सेंटेंस लेते हैं। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। The players have been playing football since 4 o'clock, right? दूसरा सेंटेंस करते हैं। मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं। The hens are not laying the eggs since June. Hens have not been laying the egg। अच्छा जी, इसमें ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव में हम सिंपली हैज हैव के बाद नॉट ऐड करते हैं। जब हम नॉट ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं। हेंस हैव नॉट बीन लेइंग द एग्स सिंस जून, राइट? अच्छा जी, इसी तरह वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन डूइंग द एक्सरसाइज फॉर 2 days। ही हैज नॉट बीन doing the exercise for 2 days, same thing, right? लड़कियां 7 बजे से हार नहीं बना रही हैं। The girls have not been making the garland for since 7 o'clock। The girls have not been making garlands since 7 o'clock। ठीक है जी, राइट। आगे चलते हैं। You will get no problem in making the sentences। मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। द पेशेंट इज नॉट टेकिंग द हैज नॉट बीन टेकिंग द मेडिसिन फॉर 2 days। द पेशेंट हैज नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। ठीक है जी, इट हैज नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। जितने मर्जी आप सेंटेंसेस बनाना चाहें बना सकते हैं। क्या बारिश शाम से हो रही है? इज इट हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग? हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग? ठीक है जी। एंड अच्छा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। आई रिपीट, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर है फॉर्मूले का वो सेम रहता है। क्या बारिश शाम से हो रही है? हैज इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग? आप इसमें दे सकते हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिया और बाकी फिक्रा वही है। ठीक है जी। अमीर आदमी कब से काम कर रहा है? अच्छा, ये अब सेंटेंस है, ये WH वर्ड का है। तो WH वर्ड में 2 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन
एक कैटेगरी में हम सिंपली WH वर्ड जो सा है वो स्टार्ट में लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है जी। मैं रिपीट आई रिपीट, फर्स्ट WH वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहता है। और जो दूसरी चीज होती है, अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है, इसमें सिंस या फॉर हम पहले लगा देते हैं। जिस तरह इस सेंटेंस में अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है, सिंस व्हेन द रिच मैन हैज बीन रिलैक्सिंग। ठीक है, रिलैक्सिंग आराम कर रहा है, टेकिंग रेस्ट दोनों तरीके से किया जा सकता है। सिंस व्हेन द रिच मैन हैज बीन टेकिंग रेस्ट, सिंस व्हेन हैज द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं एग्री नहीं करता, लेकिन जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। एक्सरसाइज जरूर करें, नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप जाएं और जाके एक्सरसाइज करें और इस टेंस को हमेशा के लिए आप याद कर लें। होपफुली लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अगर इस तरह की वीडियोस में और भी बनाने वाला हूँ, चूँकि इंग्लिश काफी लंबी है, कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्पीकिंग के रिलेटेड भी जो सी चीज़ें हैं वो भी आप तक पहुंचाई जा सके। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वो लेक्चर्स भी मिल सकें जो मैं बनाने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।